हम इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। अगर दो चार्ज दिया रहे ना Q1 और एक Q2, और अगर मान लो कि तीसरा चार्ज है और कोई Q है, और हम लोग को पूछे इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए तीसरा चार्ज को Q1 से कितना डिस्टेंस पर होना चाहिए। मान लो ये x1 है, ये x2 है, तो ये जो होता है ना ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर Q1/Q2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर बटा x2 स्क्वायर। ये कैसे आएगा? ये तो सिंपल है, क्योंकि इन दोनों के बीच फोर्स लगाएंगे और इन दोनों की फोर्स ओ इक्वल होगा। ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q बटा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 इंटू Q बटा x2 स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो हम लोग का पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक Q भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा Q1/Q2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर बटा x2 स्क्वायर। अब यहाँ से अगर कोई हम लोग को x1 निकालने के लिए पूछे, या फिर यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं x1 बटा x2 इज इक्वल टू √Q1/√Q2। अब यहाँ से अगर x1 निकालना हो तो हम लोग देख रहे हैं कि x हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 का है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं √Q1 बटा √Q1 प्लस √Q2 इंटू टोटल डिस्टेंस। दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस मान लो x है तो x लिख लेंगे। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा Q1 को नीचे ला करके डिवाइड कर दे रहे हैं, या ऊपर नीचे दोनों को Q1 से डिवाइड कर लो तो ये बन जाएगा x1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस √Q2 बटा Q1 इंटू टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है। अब इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखो x1 जब हम लोग निकाल रहे हैं ना तो Q2 को ऊपर रखना है। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। x1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस √Q2 बटा Q1 इंटू x। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्ज +4Q एंड +Q। एक +4Q है और एक +Q है। लोकेटेड एट टोटल डिस्टेंस, दोनों के बीच का L दे दिया हुआ है, ये हम ले लिए L। ए थर्ड चार्ज Q इज सो प्लेस्ड डेट ऑल द 3 चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज मान लो हम लोग का Q है, तो यहाँ से ए डिस्टेंस क्या होगा x1 और ए डिस्टेंस क्या होगा x2। अब हम लोग से पूछ रहा है द लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज विल बी। थर्ड चार्ज का लोकेशन क्या होगा? लोकेशन देखो, सारा जो ऑप्शन लिया है वो कहाँ से लिया है, 4Q से निकाला है डिस्टेंस, मतलब कि हर कोई x1 निकाला है। तो x1 निकालने के लिए हम लोग के पास फार्मूला क्या है 1/1 प्लस √। अब x1 निकाल रहे हैं तो Q2 को ऊपर लेंगे, मतलब Q/4Q हो जाएगा, Q/4Q इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है L। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोग को आ जाएगा इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 आ रहा है ना, 1/2 इंटू L इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 3/2, मतलब कि 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे L, तो क्या आ रहा है 2L/3। देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, C आ रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला रहेगा तो ज़्यादा गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा, और हम लोग डायरेक्ट ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन किए बिना सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो बिटवीन में ही तो होगा, Q हम बीच में ही तो रखे हैं, मतलब बीचों बीच, मतलब x/2 डिस्टेंस नहीं होगा तो बीच में ही। बाहर हम लोग लेंगे, इधर लेंगे तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और सेकंड वाला से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तब तो ये स्टेबल कभी होगा ही नहीं। अगर दो सिमिलर चार्ज है तो स्टेबिलिटी हमेशा बीच में मिलेगा, अगर दोनों डिसिमिलर चार्ज है तो स्टेबिलिटी हमेशा बाहर मिलेगा। तो यहाँ पर दो केस हो सकता है, दोनों केस हम बता दे रहे हैं। एक तो ए फार्मूला बन रहा है, दूसरा केस हो सकता है डिसिमिलर चार्ज दे सकता है। अगर डिसिमिलर चार्ज देगा तो ये जो स्टेबिलिटी है ना, थर्ड चार्ज को हम लोग को बाहर रखना पड़ेगा। केस 1, जब दोनों सिमिलर चार्ज हो तो सिमिलर चार्ज में हम लोग फार्मूला लेंगे, यूज करेंगे x1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस Q2 बटा Q1 का √ इंटू टोटल डिस्टेंस x। और अगर हम लोग बीच में ले लें, देखो अगर यहाँ पर डी सिमिलर चार्ज होगा, मान लो एक Q1 है और ए हमारा -Q2 है, तब जो स्टेबल पॉइंट मिलेगा ना वो बाहर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो Q1 है इसको बाहर की ओर रिपेल करेगा,
और ये जो Q2 है वो अट्रैक्ट करेगा और फिर जाकर के फोर्स हमारा बैलेंस में आ सकता है। तो इसमें पूछेगा कि किसी भी चार्ज से, मान लो कि हम इससे ही ले लेते हैं, Q2 से ही ले लेते हैं, Q2 से किस डिस्टेंस पर हम लोग थर्ड चार्ज को रखें कि हमारा जो ये चार्ज हो इक्विलिब्रियम में आ जाए। यहाँ पर प्लस होता है, प्लस कर लेना। तो इसके लिए हम लोग का जो फार्मूला हो जाएगा वो होगा D इक्वल टू एक्स बटा अंडर रूट Q1 बटा Q2। इसमें देखो उल्टा है, यहाँ पर हम लोग Q2 को पहले ले रहे थे, यहाँ पर Q1 को पहले ले रहे हैं। हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं Q2 से, लेकिन हम लोग ले रहे हैं Q1 को पहले, और उधर प्लस था, इसमें माइनस हो जाएगा। बस ये दोनों में फ़र्क है। अब मान लो कि Q2 से पूछता है तब तो डायरेक्ट हम लोग इस फार्मूला से यूज करके निकाल लेंगे। अगर Q1 से पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, L एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, D प्लस L, फिर D पहले निकाल लेंगे और उसमें L जोड़ देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा टोटल Q1 से डिस्टेंस। ठीक है, दो ही केस बनता है और तो कुछ केस बनेगा नहीं। तो ये दो फार्मूला नोट कर लेना। ये है केस ऑफ सिमिलर चार्ज, केस ऑफ सिमिलर चार्ज, और ये हो गया केस ऑफ डिसिमिलर चार्ज, दूसरा केस ऑफ डिसिमिलर। डिसिमिलर में ध्यान देना है कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा आउटसाइड ऑफ चार्ज, और अगर सिमिलर चार्ज है तो चार्ज के बीच में मिलेगा। सर Q2 बाई Q1 ना? कहाँ पर? फर्स्ट वाला में, फर्स्ट वाला में Q2 बाई Q1, 1 प्लस Q2 बाई Q1। ये ध्यान रखना है, ये जो x1 है मतलब कि Q1 से डिस्टेंस है, और यहाँ पर जो है वो Q2 से डिस्टेंस लिए हैं D। सब कुछ एकदम उल्टा हो गया है, Q2 बटा Q1 था, एक Q1 बटा Q2 हो गया, और साथ में यहाँ प्लस था, माइनस हो गया। और ऐसे भी तुम अगर उल्टा ले भी लोगे ना, यहाँ पर तुम उल्टा अगर ले लिए ना तो अंडर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है ना वो निगेटिव आ जाएगा, तो तुम उसे समझ लेना कि कुछ ना कुछ उल्टा हम ले लिए हैं। ये हमेशा अंदर वाला पार्ट जो है ग्रेटर देन 0 आना। अब इसमें एक चीज़ और पूछा था कि वो चार्ज क्या होगा, थर्ड पॉइंट पर जो हम लोग चार्ज रख रहे हैं उसका वैल्यू क्या होगा। तो वो तो तुम निकाल लिया था ना, 4Q/9, लेकिन तुम शायद प्लस कर दिया था। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, वो चार्ज कितना होगा ना। तो चार्ज के लिए तो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर मान लो कि 4Q है और इधर Q है, बीच में कोई चार्ज होगा। तो यहाँ पर अगर ये क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज लेंगे ना तो ये इसको रिपेल करेगा इधर और इसको इधर, फिर ये कभी स्टेबिलिटी में नहीं आएगा। यहाँ पर हमेशा हम लोग को निगेटिव चार्ज ही लेना पड़ेगा। और ये x1 था, ये x2 था, और ये टोटल L था। तो इसको लाने के लिए सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का फोर्स ले लेते हैं और इन दोनों के बीच का फोर्स ले लेते हैं और इक्वल कर लेते हैं। तो -Q इंटू 4Q बटा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q इंटू कैपिटल 4Q इंटू Q, 4Q इंटू Q बटा L स्क्वायर। अब x1 का वैल्यू हम लोग का कितना आया था, x1 का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 2L/3। तो L से L कैंसिल हो जाएगा एक ठो, और 2L/3 तो ये हो जाएगा 4L स्क्वायर ना, क्योंकि यहाँ पर x1 स्क्वायर था, ये हो जाएगा 4L स्क्वायर और ये हो जाएगा 9। तो L स्क्वायर तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल होगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो -Q इज इक्वल टू कितना बच गया, Q बटा 9। एक ए वाला 4 एक ठो बच रहा है, 4Q बटा 9। Q बराबर आ गया -4Q बटा 9। उसके बाद ये सारा आगे का हम जो क्वेश्चन दिए हैं सारा इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, या तो अंदर में निकालना है या फिर बाहर में निकालना है। ये वाला ट्राई करो, इक्विलिब्रियम का ही है सारा क्वेश्चन। हाँ, ये अभी जो 10 क्वेश्चन करवाएंगे सारा 10 क्वेश्चन लगभग इक्विलिब्रियम का ही है। कितना आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? 10 आंसर है ना, दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन दिया है। ऑब्वियसली वेट नीचे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, क्यूवी फोर्स ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। उसके बाद ए वाला, ए चार्ज वाटर ड्रॉप रेडियाई इतना, एज अंडर इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ रेडियस दिया हुआ है,
इन सम इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज ऑन द ड्रॉप इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखो चार्ज जो दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दिया हुआ है, यह ड्रॉप है, चार्ज इस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मतलब कि एक तो फोर्स ऊपर लगेगा QE और नीचे लगेगा mg, लेकिन मास उस कुछ दिया नहीं है। ऊपर में तो आसान है, ऊपर में हम लोग Q के जगह पर ले लेंगे 1.6, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू E। अब नीचे वाला थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है ना, रेडियाई दे दिया है सिर्फ m इंटू जी दिया है। मास को हम लोग देखो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 10⁻3, तो हम लोग मास बराबर डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं मास बटा वॉल्यूम। तो यहाँ से मास बराबर क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी 10⁻3 हो जाएगा, वॉल्यूम 4/3 πr/Q। अब सोल्व हो जाएगा ना, mg बराबर 10 इंटू 10⁻3 इंटू 4/3 पाई, रेडियस दिया हुआ है माइक्रोमीटर में तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, इतना का पावर Q, और G का वैल्यू हम लोग 10 ही ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए। रेंट पर ही है, पर इधर ही रहते हैं। बिहार से हम शिफ्ट किए थे, एक्चुअली बताया नहीं थे तुमको शायद, एक्चुअली हम आए थे यहाँ पर एग्ज़ाम देने, ठीक है, और जादवपुर में कुछ सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, तो वही एक ठो मेरा ऑनर था जो उसके पास कुछ पैसा बाकी था, मतलब जिसके रूम में रहते थे ना रेंट पर, बताए थे ना, हाँ, तो वही उसके पास पैसा मांगने गए थे, तो बोला था कि यहीं पर कोचिंग स्टार्ट, क्योंकि हम पटना स्टार्ट करने जा रहे थे ना, क्योंकि जॉब में इंटरेस्ट था नहीं, तो फिर वो बोला कि इधर ही कर दो, तो फिर इधर ही स्टार्ट कर दिए थे, तो फिर रूम ले लिए ना। क्या शायद वो कुछ इंक्वायरी किए होंगे, या तो अर्बन प्रो में या फिर सुलेखा या कहीं पर किए होंगे, तो वहाँ से मिला था, तो वो इंक्वायरी किए थे शायद 4th या 5th क्लास के लिए। कोई है क्या 5th क्लास में तुम्हारे यहाँ? हाँ, अब यहाँ पर देखो, इसमें सबसे पहले देखो क्या करना ना तुम, हम तो यहाँ पर हर टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन करवाते हैं, इसमें से 2 या 3 तुम अपने अनुसार छाट लेना, जो तुमको लगेगा कि ठीक क्वेश्चन है ना, वो सारा को बार बार रिवीजन मत करना, 2-3 इसमें से निकाल करके अपना नोटबुक जो कॉपी है रिवीजन वाला उसमें रख लेना, ताकि मतलब एग्जाम के समय एक बार उसको देख सकें। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन, तो ऐसे हम PDF सेंड कर ही देंगे तुमको। इसमें दिया है द बॉब ऑफ पेंडुलम मास इतना कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज इतना कूलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एंड इट इज एट रेस्ट, द एंगल मेड बाई पेंडुलम विथ वर्टिकल विल बी, मतलब कि यहाँ पर एक फिगर समझ में आया क्या बोला है? देखो ये अगर मान लो कि बॉब है लटक रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा ना, ये जानना हम लोग के लिए जरूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो इस पर नीचे तो एक तो फोर्स लगेगा mg और इधर फोर्स लगेगा QV। अब ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, हम लोग को ए वाला एंगल निकालना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर ऊपर की ओर फोर्स T लग रहा है टेंशन, और नीचे mg लग रहा है। T को हम लोग 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। ए वाला एंगल अगर थीटा है तो ए वाला हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, नीचे वाला 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ से T cos 90 डिग्री माइनस थीटा, T cos थीटा मतलब T sin थीटा इस तरफ आ जाएगा हम लोग का, और T cos थीटा आ जाएगा ऊपर की ओर, ये हो जाएगा T cos थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T cos थीटा अगर इक्विलिब्रियम में है तो T cos थीटा इज इक्वल टू mg, और एक तो T sin थीटा इज इक्वल टू QE, तो दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा QE बाई mg। अब QE का वैल्यू कितना है, Q चार्ज दिया हुआ है बॉब पेंडुलम ऑफ मास इतना, इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया है 3 इंटू 39.2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 20 इंटू 10⁻3, 20 इंटू 10⁻3 वोल्ट पर मीटर, और डिवाइडेड बाय mg, मास का वैल्यू कितना 8 माइक्रोग्राम, तो 8 इंटू 10⁻⁻6, और g का वैल्यू 10। सोल्व कर लेंगे आ जाएगा।